आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की अपील्स के बारे में। कौन पर्सन एलिजिबल है अपील करने के लिए, जो विंडो हमारे लिए ओपन की गई है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो हम फाइल कर सकते हैं 24 सितंबर 2025 ऑनवर्ड जो स्टार्ट हो गई है अपील, वो किन पर्सन्स के लिए स्टार्ट हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपकी जो अपील है, जो आपने अपील फाइल की थी एपीएल 01 के फॉर्म में या एपीएल 03 के फॉर्म में, अगर उसकी डेट 31 जनवरी 2022 से पहले की है तो आप एलिजिबल है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील फाइल करने के लिए। आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो ऑर्डर पास किया गया है उसमें हमें टाइम लिमिट्स बताई गई है कि कौन सी अपील आपने एपीएल 01 के फॉर्म में फाइल की थी, तो आप फर्दर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपनी अपील को फाइल कर सकते हैं और अपना जो केस था उसको आगे फॉलो अप कर सकते हैं, यानी कि आगे उसको कैसे आपको डिस्पोज ऑफ कराना है, तो वो आप अपील फाइल कर पाएंगे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट अवेटेड जो हमारा ये मैकेनिज्म है, जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का फंक्शन हो गया है, यानी कि 24 सितंबर ऑनवर्ड्स ये हमारा अपील आप फाइल कर पाएंगे। बहुत सारे केसेस जो है हमारे जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी है, जो हमने अपील फाइल की है एज पर सेक्शन 107, बहुत सारे केसेस हमारे जो है पेंडिंग है। अब हमें कहीं भी और फर्दर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपने केस की सुनवाई करवा सकते हैं। सबसे पहले जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए आपको रजिस्टर करना रहता है, कि सबसे पहले आपको उसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर किस तरीके से करना है, यहाँ मैंने अर्लियर आपको वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर 125/2526, जो कि इशू हुआ था 24 सितंबर 2025 में। इसमें हमें बताया गया है कि जो भी हमारे केसेस हैं, जो अपील फाइल की गई है एपीएल 01 के फॉर्म में, एपीएल 03 के फॉर्म में, या फर्दर उनके पास कोई नोटिस आया है RVN 1 में, तो आप अपील फाइल कर पाएंगे। सिंपल सी भाषा में समझते हैं अपील को आगे ट्रिब्यूनल में अपील को फर्दर करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, सिंपल सी भाषा में पहले समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो हमारा ऑर्डर है, जो मैंने आपको डिस्कस किया अभी 24 सितंबर 2025 का जो हमारे पास ऑर्डर है, उसके हिसाब से जो भी हमारी केस पेंडिंग है, जो भी अपील है एपीएल 01। एपीएल 01 क्या होती है हमारी? एपीएल 01 है एज पर सेक्शन 107, जो हम फाइल करते हैं अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी। एपीएल 03 होता है जो ऑफिसर्स के लिए, ये होता है एज पर सेक्शन 107 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। जो ऑफिसर्स हैं वो अपील फाइल करते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स भी अपील फाइल कर सकते हैं। जो उन्होंने ऑर्डर पास किया था किसी में और वो अग्रीव्ड है, तो वो अपील फाइल कर सकते हैं फर्दर एपीएल 03 के फॉर्म में। और रिविजनल जो है अथॉरिटी है, उसका जो नोटिस पास हुआ है RVN 01 में, और जो ये सब इशू है अगर 31 जनवरी 2022 से पहले के जो है हमारे पास जो अपील पेंडिंग है, या एपीएल 03 है, या जो हमारे पास नोटिस पास किया गया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट RVN 1 में, तो आप फर्दर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके फर्दर अपील फाइल कर सकते हैं। ये विंडो आपके लिए ओपन कर दी गई है। कब तक आप फाइल कर पाएंगे? 24 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक आप जो है अपील फाइल कर पाएंगे इन केसेस के बिहाफ पे। इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, आपको जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के वेब पेज पे जाना है, अपने आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन किस तरीके, मतलब आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करना है, आपके पास एआर नंबर होना चाहिए या चालान रेफरेंस नंबर होना चाहिए एपीएल 01 का, 3 का और RVN 01 का। और साथ ही आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं, आपको फीस पे करनी है और सबमिट करना है। फीस क्या रहने वाली है फ्रेंड्स, जब हम अपील फाइल करते हैं अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी, तो आपको जो है जो भी आपका ऑर्डर होता है उसको डिस्प्यूटेड अमाउंट का 10% जो है आपको डिपॉजिट कराना रहता है अपील फाइल करने के लिए। फर्दर आप अगर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो आपको फर्दर
डिस्प्यूटेड अमाउंट का 20% जो है आपको अमाउंट जमा कराना रहेगा, उसके बाद ये आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर पाएंगे। अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। एज अ टैक्स पेयर आपको क्या देखना है, या आपको कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, आप जो अपील फाइल कर रहा है उसको पहले क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है और हिस्ट्री चेक करनी है और कंफर्म करना है जो भी आपकी एपीएल 01 है या एपीएल 03 है जो एक्चुअली फाइल हुई है कॉमन पोर्टल पर, और रिविजन नोटिस आया कोई आरवीएन 01 में, तो अगर वो जो पोर्टल पर पास ऑन हुआ है 31 जनवरी 2022 से पहले, तो आपके लिए ये विंडो ओपन है और आप फाइल से कर पाएंगे। अगर इफ यस है तो आपको जो जीएसटी ट्रिब्यूनल का जो पोर्टल है, जो विंडो है, वो आपके लिए एलिजिबल है। आपको इन बिटवीन जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। 24 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक आपको टाइम दिया गया है। आप इसमें जो अपील आपको फाइल करनी है उसके लिए आपको अपनी फाइल रेडी करनी है। अगर आपकी डेट ये मिस हो जाती है तो आपको फर्दर एक्सटेंशन दिया गया है 30 जून 2026 तक आप अपनी इस अपील जो आपको फाइल करनी है ट्रिब्यूनल में वो आप कर पाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करने रहेंगे, देखो ऑर्डर की कॉपी रहेगी, पर्टिकुलर पोर्टल का एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा, एपीएल रहेगा, आरबीएन रहेगा, ग्राउंड्स ऑफ अपील आपको अच्छे से रेडी करने हैं, एविडेंस आपके पास होना चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए, ऑथराइजेशन है अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहा है। आप जो अपील है जो आपको फाइल करनी है विद डीएससी भी कर सकते हैं, ई साइन के द्वारा भी कर सकते हैं, और आपके पास प्रूफ ऑफ पेमेंट होने चाहिए, तब आप इसको कर पाएंगे। देखिए रजिस्टर करना रहेगा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पोर्टल पर। आपको इंश्योर योर यूजर रजिस्ट्रेशन जो कि डीएससी से भी हो सकता है और वैसे भी कर सकते हैं आप उसको, और पेमेंट मैकेनिज्म आपको करना है, पेमेंट आपको इसमें करनी है, इसके लिए आपको डिस्क्राइब किया गया है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के साइट पे। और जो आप अपील फाइल कर देंगे ट्रिब्यूनल में वो आपको अपने पास सेफ रखने हैं आगे फर्दर अपने रिकॉर्ड्स के लिए। सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ फ्रेंड्स ये कैसे वर्क करने वाला है। अगर आपने जो अपील फाइल की है एपीएल 01 में, आपने जो पोर्टल पर अगर 15 जनवरी 2022 तक आपने फाइल कर दिया तो आप कवर्ड है। तो जो हमें अपील फाइल करनी है, जो फर्स्ट विंडो को ओपन की गई है 24 सितंबर 2025 से लेके 31 अक्टूबर 2025 तक, तो आप एलिजिबल है इस अपील को फाइल करने के लिए, आप अपील फाइल कर पाएंगे। फर्दर एक्सटेंशन भी है 30 जून तक आप इसको कर पाएंगे, इसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा इस अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील करने के लिए। देखिए अगर एग्जाम्पल बी से समझते हैं, अगर आपको कोई रिविजन नोटिस आया है आरवीएन 01 में जो इशू हुआ है 31 जनवरी 2022 तक, तो आप कवर्ड है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप फाइल कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। थर्ड जो हम सिनेरियो लेते हैं अपील, और यह है जब आपके पास ऑर्डर आया है जो पोर्टल पर है 1 फरवरी 2022 का है, तो आपका जो डेट है प्रिस्क्राइब 24 सितंबर से 31 अक्टूबर तक, तो आप इसमें कवर नहीं है, आपको बाद में जो है इसकी अपील फाइल करने दी जाएगी। अब समझते हैं, ये मैंने आपको सिंपल सी भाषा में समझा है कि किस तरीके से आपको अपील करनी है, कौन से पीरियड की आपको पहले जो विंडो ओपन की गई है 24 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर 2025 तक आप इन की अपील कर पाएंगे। जो भी अपील जो आपने फाइल की है एज पर सेक्शन 107 एपीएल 01 में, एपीएल 03 है आपके पास, या आरवीएन 1 है नोटिस है, तो वो टाइम की जो टाइम पीरियड है 31 जनवरी 2022 से पहले का है, तभी आप इस पर्टिकुलर टाइम में इसको फाइल कर पाएंगे। अब मैं बढ़ती हूँ ऑर्डर की तरफ। ये फ्रेंड्स हम अब बढ़ते हैं ऑर्डर की तरफ। जो हमें ऑर्डर पास हुआ है, देखिए यहाँ पे हमें जो ऑर्डर पास किया गया है, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, जो ऑर्डर नंबर 125/2526 है, जो कि 24 सितंबर 2025 में आया था। इसमें ऑर्डर में हमें बताया गया है टाइम पीरियड हमें इसमें प्रिस्क्राइब किया गया। देखिए period for filing of appeal in APL 01 or APL 03 under section 107 of the act and issuance of notice in RVN 01 in term of section 108। तो आपको देखिए अपील बताया गया है पीरियड ड्यूरिंग which the appeal under section 102 of the act before GST appellate tribunal। जो section 100
112 है वो बात करता है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में, तो आप इसमें अपील कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपने एपीएल 01 फाइल किया है, जीएसटी एपीएल 03 फाइल किया है, जो आपके पास नोटिस आया है आरवीएन 1 में, एज द केस में बी इशूड ऑन द कॉमन पोर्टल बिफोर 31 जनवरी 2025, तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। 20 जो आपके लिए पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, द पीरियड कमेंसिंग ऑन 24 सितंबर 2025 एंड एंडिंग 31 अक्टूबर 2025 एज एनी डेट succeeding with the date being not later than 30th जून 2026 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए जबकि आपकी अपील है एपीएल 01, एपीएल 03 या जो ऑर्डर पास किया है आरबीएन 01 में, जो उसकी डेट है, जो कॉमन पोर्टल पर जो डेट है 1 फरवरी 2022 है, और ये है क्या है ऑन आफ्टर 1 Feb 2025 है, सॉरी 22 है, बट नॉट बिफोर। देखिए बात करते हैं, अगर आपका एपीएल 01 है या एपीएल 03 है, या आपके पास जो ऑर्डर पास किया गया है आरवीएन 01 में, जो एज द केस में भी इशूड ऑन द कॉमन पोर्टल ऑन आफ्टर, यानी कि 1 फरवरी 2022 से लेके बट 28 फरवरी 2023, यानी कि 1 साल का आपके पास टाइम दिया गया है। 1 साल का इस टाइम में अगर आपके पास कोई आपने जो अपील फाइल करी है, तो इनके अगेंस्ट जो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील फाइल कर सकते हैं, उसकी जो हमें टाइम भी बताई गई है वो है 1 नवंबर 2025 से लेके 30 नवंबर 2025 तक जो है आप इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में जाकर। लेकिन जो डेट है वो 30 जून 2026 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं की जाएगी, ये आपके लिए लास्ट डेट रहने वाली है। अब बात करते हैं जो आपने अपील फाइल की एपीएल 01 में, एपीएल 03 में, या जो आपके पास ऑर्डर पास किया आरबीएन 01 में, जो उसकी डेट है ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2023 से लेके 31 जनवरी 2024 है, तो आप इनके अगेंस्ट जो है ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर सकते हैं 1 दिसंबर 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 का आपको टाइम दिया जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए ये टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिएगा, इस टाइम पीरियड के ही हिसाब से आपको फर्दर अपील में जाना है। एपीएल 01 फाइल किया है या एपीएल 03 फाइल किया है, जो आपने फाइल किया है 1 फेब 2024 से लेके आपका 31 मई 2024 तक है, तो आपके लिए जो विंडो ओपन की जाएगी आगे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, वो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगी और 31 जनवरी 2026 तक आप इसको फाइल कर पाएंगे। इन सभी पीरियड की जो डेट है वो 30 जून लास्ट इनका एक्सटेंडेड टाइम है, इसके बाद ये फाइल नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं एपीएल 01, एपीएल 03 जो ऑर्डर पास किए गए हैं ऑन और आफ्टर 1 जून 2024 से लेके नॉट बिफोर 31 मार्च 2026 की बात हो रही है यहाँ पे, तो इनके लिए जो अपील ओपन की जाएगी वो 1 फेब 2026 से स्टार्ट हो जाएंगी, और जो लास्ट रहेगा इनको एक्सटेंडेड टाइम दिया जाएगा वो 30 जून 2026 इनको दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो लास्ट है बताया गया है, जो भी अपील है एपीएल 01, एपीएल 03 एज द केस में बी ऑन द कॉमन पोर्टल, जो 31 मार्च 2026 में हम जो अपील फाइल करेंगे नेक्स्ट ईयर में, उसकी जो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर पाएंगे वो 1 मार्च 2026 से आप अपील कर पाएंगे, यानी कि आप चाहें तो डायरेक्टली उसमें भी अपील कर सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन हमें दी हुई है, एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस ऑर्डर द एक्सप्रेशन द कॉमन पोर्टल शेल मीनिंग द पोर्ट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 26। सेक्शन 2 हमें बात करता है डेफिनेशन के बारे में, जो डेफिनेशन में बताई गई है सीजीएसटी एक्ट में, उसके हिसाब से ही आपको देखना है। 2 में कहा गया है दिस ऑर्डर इज नॉट
deterioration of the power of appellate tribunal as per section 112 subsection 6, यानी कि जो हमारा सेक्शन है appellate tribunal का, उसमें हमने कोई भी वायलेशन नहीं किया है, इस एक्सप्लेनेशन 2 में ये कहा गया है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस रेलेवेंट लगती है, आपको हमारी वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।